गाइस, किसी भी कंट्री में एंटर करने के 3 4 5 जितने भी तरीके होते हैं ना, हमें पता है कि स्टडी के थ्रू जाना है या जॉब के थ्रू जाना है। बट एक ऐसा तरीका जो आने वाले कुछ सालों में बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। हर बार कोई बड़े सेलिब्रिटी लोग या बड़े इन्वेस्टर बिजनेसमैन लोग जो है वो स्टडी या फिर विजिटर वीज़ा पे नहीं जाते हैं, तो उनके पास में एक ये ट्रिक होता है जिसके थ्रू वो अदर कंट्री में जाते हैं। जितने लोगों को स्टूडेंट लोन की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो। फटाफट शुरू करते हैं। आज का वीडियो है इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर। बेसिकली जब भी हम किसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो वहाँ की रियल इस्टेट में हो या तो वहाँ की किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर हो, या फिर हम लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं यानी कि वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। अब इन्वेस्टर वीज़ा में होता क्या है मैं आप लोग को बता दूँ। सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। जैसे कि बेसिक अमाउंट ये जो होता है ना, ये 50 लाख 1 करोड़ से शुरू होता है, क्योंकि आज आप लोग 25 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए जब स्टडी में डालते हो, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी सोचना ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके पास में इतना बजट हो, या फिर इन फ्यूचर ये जो बजट है ये और भी कम हो जाए। और ये डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि अब्रॉड कंट्री को ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है जिसको वो उनकी इकोनॉमी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अब्रॉड कंट्रीज दूसरी अब्रॉड कंट्रीज को डेफिनेटली अप्रोच करती है। एक सीधा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि इंडिया में बैठकर हम लोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट को भी इंडिया में हम लोग ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली हमारा पैसा यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगता है। उसी तरह से हम लोग इंडिया में बैठकर अब्रॉड कंट्री का रियल इस्टेट खरीद सकते हैं, वहाँ के शेयर्स खरीद सकते हैं, या फिर उस कंट्री में जाकर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसके 3 टाइप है। तो आप लोगों को इसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी उसके ऊपर। नंबर 1, आप लोगों को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है, यानी कि टेम्प्रेरी वीज़ा होता है 5 से 10 साल के बीच में। सो वहाँ पर आप लोग रह सकते हो, वहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हो। तीनों चीज़ें वैलिड है। दूसरा, इसमें इमिग्रेंट वीज़ा होता है, यानी कि आईएलआर, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इन दैट कंट्री। सो आईएलआर वीज़ा के अंदर आप लोग वहाँ पर सेम जो वीज़ा होता है नॉन इमिग्रेंट, वही इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, जैसे नॉन इमिग्रेंट में 5 से 10 साल के बीच में होता है, तो आईएलआर में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। और थर्ड जो है वो होता है इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम। तो इसके अंडर आप लोग वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस की वजह से आप लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, इसके लिए उनकी कंट्री का बेनिफिट होता है। और आपका बिजनेस जो है वो फास्ट ग्रोथ में वहाँ पर होता है। तो जब भी अब्रॉड कंट्री में हम लोग अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं, पीपल नो कि इंडियंस में कितना पोटेंशियल है। सो दे ऑलवेज यूज इंडियंस, दे ऑलवेज प्रेफर इंडियंस अदर देन अब्रॉड कंट्री पीपल। सो जब भी हम लोग बात करेंगे स्टडी वीज़ा, जॉब वीज़ा, इन सब के ऊपर, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट इन्वेस्टर वीज़ा, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। बाय बाय।